प्रेम साहेब बंदगी। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। कहने का भाव यह है कि ये पूरा संसार तीनों देवों की भक्ति में ही डूबा हुआ है, रमा हुआ है। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, निज नाम अर्थात सार शब्द के बगैर जीव कैसे पार उतरेंगे, कैसे सार शब्द के बिना जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। ये सत साहिब जी गुरुवाणी चैनल की प्रस्तुति। तीनों गुण की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी। हेलो साहेब बंदगी गुरु जी। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए बोलिए। मैं सिक्किम से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी जी। मैं आपको मैं 1 तारीख को फोन किया था। हाँ 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 हाँ। उसके बाद आज मैं जुलाई अढ़ाई महीने। अच्छा अच्छा। जो आपने ये वीडियो देखने के लिए मैंने आपका वीडियो 319 वीडियो देखा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने सब देख लिया और समझ भी लिया। और अब ये क्या मेरा यही है एक ये जो धुन पहला एक राइट कहीं से आ रहा था। अभी जो दोनों लेफ्ट कहीं से आ रहा था पहले, तो अभी तो राइट से भी आ रहा है। दोनों से चल रहा है। तो पहले 24 घंटा चल रहा है। और अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ध्यान ध्यान कुछ नहीं किया कर रहा हूँ। ऐसे वो सुमिरन करते रहा हूँ बस इतना ही कर रहा हूँ। शाम को थोड़ा सा ये आरती थोड़ा कर लेता हूँ, गुरु की आरती। और बस इतना ही मैं कर रहा हूँ। और ये जो भी है ना, ये हमारा सात शब्द दूसरों को भी देने से उसमें वो कोई मतलब जिज्ञासु है तो उन लोगों को देने से क्या तो नहीं है। दे सकते हैं ना, क्यों नहीं। वो तो गुरु प्रसाद है। जैसा प्रसाद हम सबके लिए देते हैं, बांटते हैं जी, बराबर है। जैसे हम अन्नदान करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, बराबर कि नहीं जी। जैसे दान दक्षिणा देते हैं, तो ऐसा ये भी देना, ये सबसे श्रेष्ठ दान। बस इसके आगे कोई दान नहीं है। इसको अभय दान कहते हैं। क्या कहते हैं? अभय दान। सभी दान में सर्वश्रेष्ठ अभय दान। बाकी दान तो भी आज है तो कल नहीं रहेंगे, बराबर। या दान देने पर भी बाद में उसकी लालसा और बढ़ सकती है। भाई साहब आपने कल मुझे दिया था दान, आज क्यों नहीं दिया। जैसे कोई अन्नदान किए, कल खा लिए, आज वापस भूख लग गई, तो आप कितना खिलाएंगे, बराबर। एक होता है ज्ञान दान, ज्ञान का दान, यानी जानकारी देना, माहिती देना आत्मा परमात्मा के बारे में। आप जितना आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी देते रहेंगे, वो उल्टा और 10 सवाल खड़ा कर देंगे। 10 सवाल का आपने जवाब दे दिए, फिर बाद में 4 दिन में वापिस वो आएगा और 100 सवाल खड़ा कर देगा। आपने तो कहने में ऐसा कहा था, तो अभी मेरा ये सवाल है। हाँ, अभी वो बाद में तुमने ऐसा कहा ना, फिर अभी उसके ऊपर मेरा ये सवाल है। तो ऐसा यानी ज्ञान दान भी श्रेष्ठ नहीं है, यानी उसमें भी आदमी का समाधान नहीं होता जी। जैसा अभी मैंने कहा, अन्नदान से
उसी क्षण के लिए या उसी एक टाइम का भोजन हो जाता है, वो तृप्त होता है, बराबर। हाँ, उसमें दुआ तो निकलती है उसकी, वो नहीं है, लेकिन बाद में वापस शाम हो गई तो उसको वापस खाना, तो हम तो इतना नहीं दे सकते। वैसा ज्ञान का भी है, वो भी बताया मैंने कि ज्ञान बताए, एक सवाल जवाब दिए 10 सवाल, वापस जवाब दिए 100 सवाल, उसका भी एंड नहीं है, बराबर जी, बराबर। लेकिन ये जो अभय दान है, ये जो अभय दान है, तो अभय का मतलब क्या होता है? किसी को शरण में देना, किसको क्या बोलते हैं, मैंने उसको अभय दे दिया, मैंने उसको संरक्षण में मेरे ले लिया, या मैंने उसका सुरक्षा किया, बराबर। तो अभय का मुख्य जो अर्थ है, तो दूसरों के मन में जो मृत्यु का भय है वो निकाल देना, ये उसका अभय। भय, भय माने भीति, भय माने घबराहट होना, भय माने घबरना, या अज्ञात की भीति। ये भीति कौन सी, ये डर कौन सा? हम क्या भीति को क्या कहते, डर कहते ना। तो आदमी सबसे ज्यादा जो डर रहता है ना, वो मृत्यु का रहता है, सबको, कोई भी हो, प्राणी हो, आदमी हो, कोई भी हो, मृत्यु। और जो ये मृत्यु का डर जो भी हमारे मन से निकाल देता है जी, तो वो जो उसकी जो दुआ निकलती है ना, आशीर्वाद निकलता है ना, तो उसका कोई क्या बोलता है, वर्णन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी आशीर्वाद उससे निकल जाता है, बराबर। तो अभी जैसा हम अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। आपका जीते जी वो जो अनंत है ना, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अनंत और परमात्मा एक ही बात है। हमने आपका क्या कर दिए, अनंत से हमेशा के लिए परमानेंट जुड़ाव कर दिए, और वो भी जीते जी कर दिए, बराबर कि नहीं। अभी मृत्यु जो आएगा तो वो तो मामूली बात है, वो तो एक निमित्त मात्र है, और वो मृत्यु तो होनी ही है। हमें मालूम है ना कि हमारा जब तक प्रारब्ध चल रहा है तब तक तो हम जिंदा रहने वाले ही है। लेकिन जो बाद में हमारा क्या होता है, हम किसके हाथ में जब चले जाते हैं, या वापिस कोई हमको काल जो है या प्रकृति कोई वृक्ष तो नहीं बना देगी, कोई प्राणी तो नहीं बना देगी, कोई पंछी तो नहीं बना देगी, या कोई पत्थर तो नहीं बना देगी, या जो भी कुछ है, बराबर कि नहीं। तो इससे हमें क्या हो गया, अभी जीते जी हमारा जुड़ाव अनंत से हो गया, हमारा जीते जी जुड़ाव अनंत से हो गया। तो अभी जुड़ाव होने के बाद क्या रहे, बाकी क्या रह गया, कुछ बच सकता नहीं है। वो जो मृत्यु आने वाला है वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन मृत्यु के पहले ही हमने अमरता को प्राप्त की है ना जी। अनंत से जुड़ा माने क्या, अमरता। तो इसको ही अमरता कहते हैं, या जो भी आप जो सार शब्द सुनते हैं वो उसको कोई अमृत वाणी भी कहते हैं, अमृत की धारा कहते हैं, या अमृत की वर्षा कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसको ही अमरता कहते हैं, बाकी कोई अमरता नहीं रहती, ये जीते जी अमरता जी। हाँ, तो ये समझना थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत अच्छे। अभी आपको सार शब्द की तो प्राप्ति हुई गई, अभी आप तो जीते जी आपका जुड़ाव अनंत से हो गया। ऐसा ही जुड़ाव अगर आपने जीते जी दूसरों को दे दिए या बता दिए, अगर वो समझ गया तो क्या है, फिर देखो ना, फिर उसकी दुआ कैसे आपके बारे में निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा ना। अरे यार, ये तो मैं तो सुनता था, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी गुरुगद्दियां, सभी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं परमात्मा के बारे में बोलती थी। परमात्मा यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे अंदर है, बाहर है, कौन कौन में है। हम भी हाँ हाँ कहते थे, लेकिन कभी उसका हमें ये नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, बराबर।
या ऐसा समझो परमात्मा की मौजूदगी कभी हमें हुई नहीं। जी चाहे कोई उसको परमात्मा कहे, चाहे कोई आत्मा कहे, चाहे कोई उसको चैतन्यता कहे, कुछ भी कहे, या होश हवास कहे, कोई उसको नाम ये देता है ना, होश हवास देते हैं, होश में रहना, जागृति में रहना, परम जागृति में रहना। तो ये तो बातें हैं, लेकिन हमें ना होश हवास भी मालूम, नहीं जागृति भी मालूम, कोई करवा देता था, नहीं कोई अनंत से जुड़ाव भी करवा देता था। जानकारी देते थे, जानकारी पे जानकारी, बहुत बारीक बारीक जानकारी, बराबर कि नहीं। हमें भी रोना आ जाएगा इतनी बारीक बारीक जानकारी परमात्मा के बारे में। ऐसा समझो कि वो सामने वाला परमात्मा के बारे में ऐसा बताता था कि हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, बराबर कि नहीं। कितना हमारा बड़ा भाग्य कि सामने वाले ने परमात्मा का इतना वर्णन कर दिए, लेकिन असल में जो बोल रहा है उसको ही उसकी प्राप्ति नहीं होती या नहीं रहती, बराबर। उसके पास सिर्फ जानकारी है परमात्मा के बारे में, और वो भी बताता है, और वो परमात्मा के बारे में ऐसे कुछ अलग ढंग से बताता है, बराबर कि नहीं, कि वो उसका बोलने का भाव ही एक अलग रहता है। ऐसा समझो कि जब वो परमात्मा की बात करते हैं तो कभी कभी उसके आंखों से आंसू आने लगते, तो हमारे भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इतना बढ़िया, बराबर। तो ये हमको ऐसा लगता है कि ये बंदा अगर परमात्मा की बात से इतना बारीक बारीक बातें करता है, इतना भावुक हो जाता है, हमको भी भावना विवश कर देता है, तो अगर सचमुच में वो मिलने के बाद हमारा क्या हाल होगा बराबर कि नहीं। लेकिन असल में उसको ही नहीं मिला होता है, उसको सिर्फ जानकारी मालूम रहती है, बारीक बारीक जानकारी, वही वो आपके बटोरता है, बाकी क्या करता है। लेकिन हमें देखो, अभी मैंने तो इतने बड़े प्रवचन किए, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ का कोई सहारा नहीं लिया, कोई धर्म का सहारा नहीं लिया, कोई पंथ का सहारा नहीं लिया, किसी गुरु गद्दी का सहारा नहीं लिया, या भाई खुद भी गुरु नहीं बन बैठा, बराबर। किसी संस्था का सहारा नहीं गया, कि कोई भी ज्ञान का सहारा नहीं लिया, और परमात्मा या अनंत का जुड़ाव आपसे हमेशा के लिए परमानेंट निरंतर करवा दिया, जुड़ा दिए, बराबर कि नहीं। बस हमारे लिए बहुत हो गया, और क्या चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए। इसलिए इसको अभय दान कहते हैं। ये जो दान आपको मिला है इसकी कीमत नहीं हो सकती। देखो अनंत तो है, वो तो आदि अनादि से चालू है। अनंत जिसको हम कहते हैं परमात्मा को, वो तो आदि अनादि है, वो तो आजन्मा है, उसका तो कोई जन्म ही नहीं हुआ है, बराबर। और वो तो महाचैतन्य है, वो तो अखंड निरंतर उसका चल रहा है जो भी प्रोग्रामिंग है। लेकिन उस प्रोग्रामिंग में हमारा जुड़ाव होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसकी कीमत हम नहीं कर सकते, और कोई चुका भी नहीं सकता। और ये देता भी कौन है? जब तक परमात्मा खुद नहीं देते तब तक ये हमें अनंत से जुड़ाव किसी का संभव नहीं है। देखो ना, फिर इसके पहले ये अनंत के जुड़ाव के लिए कितने धर्म बने, कितने पंथ बने, कितनी गुरुगद्दियां चल रही है, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, या सभी उसके बारे में बता रहे, लेकिन उनका नहीं जुड़ाव हुआ, बराबर कि नहीं। हाँ, जानकारी उन्होंने दी और जानकारी ही चल रही है सभी जगह, लेकिन नहीं हुआ है। और ऐसा ही सबने उसका निर्णय कर लिए कि ये जानकारी जो है ना बारीक बारीक, बस यही परमात्मा होता है। इसलिए क्या कहे, आत्मज्ञान हो गया ना, बस, यानी आत्मा क्या है उसका ज्ञान हो गया ना, यानी आत्मा की जानकारी हो गई ना, बस, परमात्मा की जानकारी हो गई ना, बस, इसको बोलते हैं परमात्मा, यानी ज्ञान ही परमात्मा। लेकिन असल में जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, तब अभी आप ही सोचो कि ज्ञान का यहाँ कुछ संबंध आया क्या? कोई धर्म का संबंध आया क्या? कोई मजहब का संबंध आया क्या? कोई संप्रदाय का संबंध आया क्या? कोई देवी देवता का संबंध आया क्या? कोई ध्यान विधि विधान का संबंध आया क्या? कोई मंत्र का संबंध आया क्या?
बराबर कि नहीं? कोई पंथ का संबंध आया क्या, कोई गुरु का संबंध आया क्या? मैं तो आपको नहीं पहचानता, शायद मेरा तो फोटो है तो आप तो मुझे पहचानते हो फोटो से कि हाँ ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, लेकिन मैं तो आप कैसे हो कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा, कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? हाँ, आपको जब परमात्मा प्राप्त होता है ना, उस अनंत का आपसे जुड़ा हो जाता है ना, अखंड निरंतर, और परमात्मा खुद 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 ब खुद अखंड निरंतर है, तो वो जैसा है वैसा ही हमको प्राप्त होता है ना, अखंड निरंतर ही प्राप्त होता है ना। वो थोड़ी शॉर्टकट में प्राप्त होगा, वो तो अखंड है और आदि अनादि है, अजन्मा है, अकाल है। अकाल माने हम काल के अंदर रहे ना, हम समय के अंदर रह रहे, लेकिन खुद परमात्मा क्या है? समयातीत है, समय के परे है। अभी आप जो भी आपका जुड़ा हो गया, उस अनंत से आपका जुड़ा हो गया, तो इसमें कहाँ समय है? ये चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। अभी आप भी देख रहे हैं ना, आप भी उसको महसूस कर रहे हैं ना, कहाँ उसमें खंड है, कहाँ अंतर है? उसमें है क्या अंतर? अंतर नहीं है, बराबर। इसको अनंत कहते हैं, और इससे ये अनंत का जुड़ाव हमको हुआ है। तो इसके लिए, ये जुड़ाव के लिए ना कोई मंत्र काम आया, नहीं कोई ध्यान काम आया, नहीं कोई गुरु गद्दी काम आई, नहीं कोई गुरु का आशीर्वाद काम आया। तो देखो, फिर लोग इसमें ही ढूंढते रहे ना, गुरु में ढूंढते रहे, गुरु की पूजा में ढूंढते रहे, धर्म में ढूंढते रहे, पंथों में ढूंढते रहे, संप्रदाय में ढूंढते रहे, ध्यान में ढूंढते रहे, मंत्रों में ढूंढते रहे, और निकला कहाँ? देखो। हाँ, तो ये सीक्वेंस जब तक नहीं लगती थी ना, तब तक परमात्मा हमको नहीं मिलता था। हम अगर यही सीक्वेंस में जाते थे ना, धर्म पंथ संप्रदाय के सीक्वेंस में जाते थे ना, तो उसमें परमात्मा नहीं है। तो फिर परमात्मा नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो तो बने हैं, वो भी जानकारी देते हैं ना परमात्मा के बारे में। हो सकता है उनके अंदर भी किसी को प्राप्त होता होगा, अभी हमको क्या मालूम नहीं। इसलिए हम किसी धर्म को या संप्रदाय को दोष नहीं देते, बराबर कि नहीं? क्यों देना? वो भी महान है ना, जो भी धर्म है तो वो भी महान हो गए ना, उनमें भी कभी न कभी परमात्मा की झलकियां मिली होगी या मिलती होगी, हमको नहीं मालूम, इतना ही, बराबर कि नहीं? हम ऐसा नहीं दावा करते कि बस हमको ही मालूम है, उनको ही मालूम होगा, लेकिन वो नहीं बताते होंगे, या जिसको भी जानकारी नहीं, जिसको भी समझो परमात्मा मालूम भी हो गया होगा, या उनका भी किसी को अनंत का जुड़ा उसके साथ हुआ भी होगा, वो आज नहीं होगे, जीवित नहीं होगे, इतना ही हुआ होगा ना। लेकिन हम ऐसा कोई कहते नहीं कि ये जो धर्म बने हैं इनके अंदर परमात्मा नहीं है, या इनको परमात्मा नहीं मिला है, या कभी नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं कहा। अभी वो लोग नहीं रहे होंगे, बराबर, या होंगे तो वो बोलते होंगे ना, या किसी को बताते होंगे कि हाँ हमने जुड़ाव किया है परमात्मा के साथ, देखो ये अखंड और निरंतर अनंत का जुड़ाव हमने प्राप्त किया है, या हमको हुआ है। होगा तो वो भी बोलते, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो जो भी जितने भी शिष्य है, जो भगत लोग है, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं बताया। ये इतना ऑनलाइन में कोई लोग 50-50, 60-60 साल से है, बहुत सारे लोगों ने 5-25 गुरु किए हैं, किसी ने 50-50 गुरु किए हैं, या किसी ने बहुत बड़े अध्ययन किए हैं, लेकिन किसी को भी या उनको किसी ने भी ये काम ऐसा नहीं दिया, या सार शब्द का लखाव नहीं करके दिया, या अनंत से जुड़ाव करके नहीं दिया, या परमात्मा से प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं करके दिया। ये बड़ी बात हो गई बस। और हमें क्या चाहिए? तो हमें इतना ही समझना है कि परमात्मा जब हमें प्राप्त हो जाता है, परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए ये किसी की भी जरूरत नहीं, ना धर्म पंथ, या कोई गुरु गद्दी, या कोई गुरु का आशीर्वाद, या कोई बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं, इनका तिल मात्र ही संबंध नहीं है वो जो हमने प्राप्त किया है, बराबर। हाँ, तो और कैसा है, अभी उनको प्राप्त है नहीं है,
हो सकता है उनको भी प्राप्त है, लेकिन वो नहीं बताते होंगे ऐसा भी होगा। ऐसा मान के चलना बराबर। नहीं, अगर हमने एकदम बोले कि नहीं नहीं उनको कुछ पता नहीं, तो ऐसा नहीं, हमको उनको भी नाराज नहीं करना ना, होगा उनको भी मालूम होगा, नहीं बताते होंगे, उनका कोई आदेश होगा, कोई गुरु परंपरा होगी कि नहीं बताना, ऐसा कुछ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मानना। देखो, सबको अच्छा कहने में हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होता, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, सबका भला हो, हमारा तो ये ब्रीद वाक्य है ना। और ऐसा ही होना चाहिए, सबके लिए हमारा अच्छा ही निकलना चाहिए, सबके लिए हमारे मुंह से दुआ ही निकलना चाहिए। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, सबके लिए ऐसा ही कहना, हमेशा लिख कर कहना, सबका भला हो, सबका भला हो, बस। फिर वो अच्छा हो, बुरा आदमी हो, कैसे भी हो, सबके लिए हमारा एक ही भाव होना चाहिए कि सबका भला हो। बोलो बोलो। अच्छा गुरु जी, चार शब्द के बारे में मैंने अब बहुत पहले से 7-8 साल से भी ज्यादा से जुड़ रहा था। क्या अर्थ है 7 शब्द का? तो हमारा कबीरपंथी में ऐसी है, उसको ठीक मतलब पर्टिकुलर मतलब उसका अर्थ बता नहीं रहे थे कि ऐसे जो भजन ज्ञान भजन तो करते हैं, साथी सब करते हैं। अब वो भजन भी गाते हैं, जैसे अब नाम साहेब कर लीजिए, नाम साहेब कर लीजिए, नाम बिना तेरा मुक्ति नहीं हुई, फिर पछे पछे, तो ऐसे भजन गौरी भजन भी गाते हैं। तो कौन सा नाम है तो उसको एग्जैक्ट पता नहीं था, नहीं है। कोई सतनाम जपो, कोई 5 नाम जो गुरु देते हैं, जो 5 गुरु ने वो जपो, कोई बोलता है, कोई गुरु कोई सतनाम ही बोलो ऐसे बोलता है, कोई कबीर बोलो, ऐसे करके वो चल रहा था। तो मेरे मन में इतना संतुष्ट नहीं था। ये तो नाम साहेब, ये तो पर्टिकुलर एक नाम होना चाहिए, एक नाम का वो होना चाहिए। हाँ, सभी का एक ही होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। कौन सा नाम है? फिर दूसरा गौरी में है कि नाम सुमेर मेरा भाई, नाम सुमेर मेरा भाई, सभी कभी नाम सुमेर भाई, नाम बिना तेरा कार्य न बनी, कोटि करो उपाय, ऐसे भी एक गौरी है। तो कौन सा नाम? तो ये पता नहीं था, तो कौन सा नाम? सतनाम वो बोलता है कोई कोई। अब 5 नाम जो हमारे 5 गुरु देते हैं, गुरु मंत्र, और कंफ्यूजन था मतलब कौन सा नाम से हम भविष्य का प्राप्त करते हैं। तो ये सब भ्रमित था हम, तो अभी भी बहुत से अब भ्रमित है। तो नाम तो एक ही होना चाहिए ना, बराबर। सतनाम कोई कबीर, कोई 5 नाम, इससे तो भ्रमित हो जाएगा। तो एग्जैक्ट एक नाम होना चाहिए। तो मेरा संतुष्ट नहीं था। लेकिन मैंने अब बहुत थोड़ा सा ग्रंथ शास्त्र भी देख लिया, ये चाटी शब्द, गौरी दुहा, ये रमणी मिलेगा, वो वही बदल, लेकिन पर्टिकुलर नाम नहीं बताता है। इसी को ही बोलता है 4 शब्द, नहीं बोलता है 4 शब्द तो कहते हैं, 4 शब्द तो ये भजन, ये कीर्तन, ये इसी को बोलते हैं, ऐसे कहते हो। तो मुझे थोड़ा अत्यंत इसमें सेटिस्फाइड नहीं था मैं, तो ढूंढता रहा, शास्त्र में तो नहीं मिला, लेकिन यूट्यूब में नेट से मैं जुड़ रहा था बहुत दिनों से। और ये अभी कबीरपंथी में जो अभी थोड़ा चैनल, न्यूज चैनल ये गुरु का भी चल रहा है, ये 7 शब्द सारवानी का यूट्यूब चैनल मेरे में आता है। और ये नाम एक है, उसका भी चल रहा है बहुत अच्छा। लेकिन 4 शब्द को बात करते हैं, 4 नाम को बात करते हैं, लेकिन ठोस एक नाम को बात बताते नहीं, बहुत सा साखी शब्द में ऊर्जा देता है। कौन सा वो नाम तो एक होना चाहिए ना, तो नाम एक नहीं, किसी ने पता नहीं लगा, तो एक नाम तो एक ही होना चाहिए। नाम साहेब के लिए बोल रहा है, तो मुझे सतनामी को भी संतुष्ट नहीं लगा,
अब वो 5 दिन को भी संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसे करते करते तो ढूंढ रहा था। जब तक नहीं मिलेगा सार शब्द का ठोस अर्थ मैं ढूंढता रहूंगा ये मतलब गूगल में। ऐसे मैंने प्रण किया था, प्रण किया था सबका ढूंढते 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 तो एक दिन आपको ये यूट्यूब चैनल मिल गए। आपने तो डायरेक्ट बता रही ये 4 शब्द ये धुन को 4 शब्द कहते, ऐसे ही बोलने रहो। पहला किसी ने बताया नहीं था ना 4 शब्द यही है, इस धुन को 4 शब्द कहते हैं। देखो सार शब्द जो है ना, सार शब्द माने उसका एकदम सहज अर्थ है। देखो एक शब्द होता है जो हम बोल रहे हैं इसको शब्द बोलते हैं, या दुनिया भर जो शब्द चल रहे हैं हर इसमें जो शब्द छुपा है, बराबर कि नहीं। मैं लकड़ी का उदाहरण देता हूँ ना, एक लंबी लकड़ी ले ली, उसको हमने तोड़ डाला तो उसमें कट आवाज आ जाता है ना, तो उसमें से वो साउंड निकला, लेकिन निकला और वो नष्ट भी हो गया तुरंत। तो हर इसमें जैसा कागज भी हमने फाड़ डाला ना तो उसमें भी आवाज निकलता है, इसको ही शब्द कहते हैं। आवाज और शब्द एक ही बात है। तो ये जो शब्द है ना, ये प्रकृति में तो बहुत सा हजारों लाखों कोटि प्रकार के शब्द है, और जो भी शब्द निर्मित होते हैं थोड़े क्षण के लिए रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं और बदलते रहते हैं। ये सूक्ष्म पद्धति इतने बदलते इसीलिए इसको शब्द कहा है, बराबर। और सार शब्द, उसमें भी शब्द आया है। सार माने क्या? सार माने स्वयंभू। तो वो जो शब्द है परमात्मा का, वो स्वयंभू पैदा हुआ है, या ऐसा समझे स्वयंभू आदि अनादि से चल रहा है। वो जो शब्द है ना, जो अभी आप सुन रहे हैं सार शब्द, तो उसमें कहा अंतर है या कहीं गैप आपको नजर आ रहा है, कोई रुकावट नजर आ रही है? वो एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर में बराबर चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो वो भी एक शब्द है, लेकिन वो हमने नहीं बनाया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ये भी शब्द ही है ना, लेकिन ये नष्ट हो रहे, क्षणों क्षण में नष्ट हो रहे। प्राकृतिक शब्द हो गया है ना। हाँ, 1 मिनट में मैंने कितने शब्द कहे हो गए, 1000 शब्द कहे हो गए, या 1 मिनट में आप बोले तो उसमें हम कितना शब्द का उपयोग करते, और वो तैयार भी होते फटाक से, नष्ट भी होते हैं, बराबर कि नहीं। इसलिए ये प्रकृति की ये इसको हम असत्य वाले कहेंगे, असत्य शब्द है ये, मर मिटने वाले शब्द है। तो स्वयमेव जो भी प्रकृति ही स्वयमेव में नष्ट होने वाली है ना। देखो प्रकृति का निर्माण हुआ, कुछ अब जो बरस वो रहती है, बाद में वो भी नष्ट हो जाती है। हम कहते हैं ना प्रलय आ गया या नष्ट हो गई, तो फिर खुद ब खुद प्रकृति ही नष्ट होने वाली है, या वो भी शाश्वत नहीं है, वो खुद ब खुद असत्य है, बराबर, स्वप्नवत है, कल्पना वाली है। तो उसमें जो भी जितने भी शब्द बनेंगे या बनाए जाते हैं, तो वो क्या होगे? वो भी असत्य ही होगे ना, बराबर। लेकिन सार शब्द फिर कबीर साहब ने क्यों नाम दिया उसको सार शब्द? वो भी शब्द कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति में जो भी शब्द है, जो भी आवाज है, शब्द या आवाज एक ही बात है, तो ये नष्ट होने वाले हैं, असत्य है, ये कल्पना है, या विचारों से पैदा किए जाते हैं, या उसकी निर्मित हो जाती है। और जो भी चीज की निर्मित होती है उसका मृत्यु तय है, उसका नष्ट होना तय है, यानी। और दूसरी बात, खुद ब खुद जो प्रकृति है, ये काल के अंदर है ना, समय के अंदर है ना, कोई टाइमिंग है इसको। जैसे हम बोल रहे हैं, इसके लिए कुछ टाइमिंग है, कोई क्षण होगा, 0.0 कोई सेकंड का भी समय होगा। इसी में वो तैयार होता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, होता है। ऐसे ये पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरे 35 लाख ब्रह्मांड में बहुत सारे शब्द है, आवाजें है, बन रहे, मिट रहे, बन रहे, मिट रहे। तो ये खुद ब खुद मरे हुए हैं या मरने वाले हैं, तो वो शाश्वत कैसे हो सकते? शाश्वत माने सत्य, सत्य माने परमात्मा, इसलिए हम उसको सत्य नहीं कहते। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये स्वयं है, स्वयं भी प्रकट हुआ है। प्रकट भी नहीं समझो, वो आदि अनादि से है, अभी वो कब प्रकट हुआ वो भी मालूम नहीं, बराबर।
लेकिन हुआ है, इसलिए उसको स्वयंभू नाम दिया है। वो आदि अनादि से ही तैयार है, अनंत काल से तैयार है और अनंत काल तक रहने वाला है, उसका कोई अंत ही नहीं है। उसकी शुरुआत ही मालूम नहीं तो अंत की बात ही नहीं। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत जरूर होता है, लेकिन ये जो सार शब्द है इसकी शुरुआत कब हुई ये किसी को भी मालूम नहीं है, और इसका तो एंड तो बात ही करो मत, बराबर, या इसलिए उसको अनंत कहा है। तो इसलिए परमात्मा अनंत है, या यही शब्द है, यही सार शब्द है, इसलिए यही सार शब्द को परमात्मा कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। इतना सहज गणित है। हाँ, और अभी देखो वही आदि अनादि स्वयंभू, बराबर, आजन्मा और अकाल, अकाल माने समय के परे, बराबर, समयातीत, उसको हम अकाल कहते। ऐसा ध्वनि, ऐसा शब्द, ऐसा, या उसको कबीर साहब ने सार शब्द का नाम दिया है, वही सार शब्द हमको प्राप्त हुआ, यानी वो अनंत को हमारा जुड़ाव हो गया, बराबर। यानी वो जो ध्वनि हम सुन रहे हैं वो अनंत से निकली हुई ध्वनि है, उसका कभी एंड नहीं होने वाला। वो ध्वनि आदि अनादि से निकली है, बज रही है, चल रही है, उसको हमने पकड़ लिए, जीते जी, बराबर, पकड़, हमने नहीं पकड़ी, उसने हमको पकड़ा। लेकिन अभी प्रकृति में तो ऐसा ही बोलना पड़ता है ना। हमने पकड़ी ऐसा समझो, क्योंकि हमको ज्ञान है ना उसका, हम जो भी बोल रहे हैं तो, और जो भी बोलना है दूसरों को समझने के लिए उसमें ज्ञान मिक्सिंग करना ही पड़ता है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं प्राकृतिक शब्द। तो ऐसा ही प्राकृतिक शब्द में मैं कहता हूँ कि वह ध्वनि, वह सिग्नल, वह सार शब्द हमने पकड़ा, बराबर, या वही हमारे पास चलकर आया। तो ये कितनी घटना, अघटित घटना है ना जी। इसका विचार किसी ने किया होगा कि आज तक? आपने अभी आप कहा है कि मैंने बहुत सारे यहाँ वहां गए, लेकिन कोई देखो ऐसा है, आप वो बताते ना कि ये वो कह रहा था सार शब्द के बारे में, वो कह रहा था सार शब्द के बारे में, अगर उनको अगर मालूम ही होता ना इतना बड़ा परमात्मा का रहस्य, तो उन्होंने उसी टाइम बता दिया होता, बराबर बराबर। हाँ, क्यों? अब अगर वो बोलेगा ये तो मुझे मालूम था लेकिन मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तुमको धंधा करना था। उसका पैसा बनाना भी कहता क्या सार शब्द का कि चलो मेरे पास आ जाओ। अरे तुम परमात्मा को भी बेचने लगे। एक बच्चा अपने बाप को बेच रहा है, कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है क्या? इसलिए कबीर साहब ने भी धर्मदास को यही बताया था कि धर्मदास तो है लाख दुआई, सारे शब्द कहीं बाहर ना जाए, बराबर। अगर बाहर गए तो तुमने तो समझ लिया कि इसकी महिमा कितनी है। लोग अगर उसको नहीं समझेंगे और किसी को भी देने लगेंगे जो अज्ञानी है, बराबर, या स्वार्थी है, इसके हाथ में गिर गया तो वो धंधा करेगा उसका, और लोग भटकते हैं परमात्मा के लिए, बराबर कि नहीं? आज सबको मालूम है कि हमारा कभी न कभी मृत्यु होने वाला है। जब तक हम जिंदा है तब तक जिंदा रहने के लिए हमने बहुत सारा पैसा कमाए हैं, बराबर, लेकिन मरना तो तय है, तो वो पैसा कुछ काम का आने वाला नहीं है। जो भी हमारी ईस्टर प्रॉपर्टी होगी, अब जो रुपए की होगी, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर अगर ये जीवन में तो हमने बहुत सुख भोग लिए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत अब्जाधीश हुए, कोट्याधीश हुए, लेकिन मरना तो है। और मरण तो ऐसा है, वो सबको भी आता है। एक चींटी को भी आता है मरण, बराबर, एक पंछी को भी आता है, पशु को भी आता है, प्राणी को भी आता है, और हमको भी आता है। मृत्यु तो सबको समान कर देता है। मृत्यु ऐसा नहीं सोचता ना कि अब्जाधीश है, इसके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करे। मृत्यु को कुछ लेना देना है क्या? बराबर कि नहीं? तो मृत्यु तो होनी है, ये तो सत्य बात है, बराबर। फिर क्या? फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? फिर पैसा आएगा काम कि मैं अब्जाधीश हूं, चलो
ऊपर पैसा देंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे, बराबर बता देंगे, होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो फिर मरना तो है, फिर मरने के बाद क्या? तो फिर ये काम आने वाला है। अरे हमको जब ये मानव तन मिला है, मानव शरीर मिला है, ये इसलिए मिला है कि तू कौन है भाई, तेरा क्या होने वाला है। ठीक है, अभी तेरा जन्म हो गया, तू तो सब कुछ देख रहा है आंखों से, लेकिन एक दिन तेरी आंख बंद होने वाली है, ये सब कुछ जाने वाला है। फिर तू कहाँ जाने वाला है? तुझे क्या मालूम है आगे क्या है क्या नहीं? तू किसके हाथ लगेगा? तेरा कोई भी कुछ भी कर लेगा, समझो सूक्ष्म शरीर भी होगा। लेकिन कबीर साहब ने यही बताया कि जिसका भाग्य होता है या जो भाग्यशाली होता है, तो समझो उसके कितने भी ये मानव जन्म है, उसने बहुत सारे लिए होंगे, लेकिन एक मानव जन्म फिर ऐसा आ जाता है कि उसमें ये परमात्मा का रहस्य उसको मिल ही जाता है। लेकिन भाग्यवान को, दूसरों को नहीं। अगर आप बोलेंगे यार इतना बड़ा रहस्य ये सबको ये यूट्यूब में आपने बताया, ये तो सबको मालूम होगा, तो ऐसा नहीं होता। पूछो आपके बाजू में, अरे कोई साई अरुण जी है, वो उन्होंने परमात्मा का राज खोल दिया, आपको मालूम है क्या? वो बोला कौन साई अरुण जी, क्या लेना देना मुझसे, और कौन परमात्मा है, क्या आप बेकी बातें कर रहे हो और क्यों मुझे बता रहे हो? मुझे खाने की पड़ी है, क्या परमात्मा लेके बैठे, मरने के बाद देखेंगे क्या होने वाला। तो ये बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब में बता दिए सब यूट्यूब देखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो यूट्यूब में है, फेसबुक में है, ट्विटर पे है, सब जगह है, ऐसा नहीं होता। तो जिसके भाग्य में होता है ना, उसको बराबर घर बैठे ही परमात्मा ने क्या कहा है, बिसम बिसा में मैं ये राज खोलूंगा और घर घर में जाकर ये जगदीश का राज खुला दूंगा, और ये काम खुद जगदीश करने वाला है, यानी परमात्मा ही करने वाला है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे आपको परमात्मा मिल जाएंगे। तो देखो फिर दूसरा क्या है, अभी यही उपाय है ना। अभी के जमाने में इतना डिजिटल है, आप घर बैठे मेरा प्रवचन मस्त आराम से सुन रहे हैं, परमात्मा की वाणी सुन रहे हो, बराबर के। और वाणी सुनते सुनते आपने तो ऐसे हजारों लाखों प्रवचन भी सुने होंगे, ऐसी बहुत सारी परमात्मा की वाणी भी सुनी होंगी, लेकिन उस में परमात्मा नहीं मिला ना। लेकिन ये वाणी सुनकर, ये मेरा प्रवचन सुनकर आपको परमात्मा प्राप्त हो गया, और उसके साक्षीदार आप हो, इसलिए आपने मुझे फोन किए ना कि मुझे प्राप्त हुआ। देखो आपको हुआ इसीलिए आपने मुझे फोन किया, और आप बोल रहे हैं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, जो अखंड निरंतर जो अनंत है उसका मुझे से जुड़ा हो गया, और ये जिते जी हो गया, मेरे सामने हुआ, और मैं वो अखंड जो सत्य है, जो महाचैतन्य है, उसके साथ मेरा जुड़ा हो गया, और उसका साक्षी मैं खुद हूं, मैं खुद उसका अनुभव कर रहा हूं, और निरंतर कर रहा हूं, अखंडित कर रहा हूं। देखो बराबर कि नहीं। अगर कोई ऐसा थोड़ा झूठ का परमात्मा होता, एक क्षण के लिए, एक आधा घंटा के लिए, 5 मिनट के लिए, तो ये ऐसा तो बात नहीं ना। अखंड निरंतर जुड़ा हो गया ना, है वो परमात्मा वैसा कि वैसा जुड़ा हो गया, अनंत से आपका जुड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे ही अगर आपने किसी को बता दिए, तो उसका बेचारा का अगर हो सका, उसको मालूम नहीं होगा, उसका भाग्य आपने बताए और उसको लखा गया, समझो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो कितना बड़ी दुआ देगा वो आपको ही देगा ना। हाँ, तो देखो आप हमको आपको जमा तो नहीं तो ये प्रवचन दे देना, वो हो गया, उसको प्राप्ति तो हो गई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही करते जाना ना, क्योंकि देखो इसका कोई हमको धंधा नहीं करने का। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताता, हाँ मेरे पास सार शब्द आ जाओ, क्योंकि सार शब्द किसी की बात ही नहीं है, किसी के हाथ का खेल ही नहीं है, क्योंकि वो आपको घर बैठे जब आपको प्राप्त होता है ना, और वो आपको प्राप्त होता है। वो क्या ऐसी एक वस्तु नहीं कि ये ले लो, या मैं आपको पार्सल भेज देता हूँ, खोलो उसमें सार शब्द मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं ना। अगर कोई वो मंत्र भी नहीं है, कोई विद्या भी नहीं है, कोई तंत्र भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं है, वो ये बात ही नहीं है जी। या मैं ऐसा भी नहीं कह रहा आप ये धर्म में प्रवेश करो, ये पंथ में प्रवेश करो, ये गुरु गद्दी में प्रवेश करो, या मुझे से गुरु धारण करो, है क्या कुछ इसमें? कुछ नहीं है।
नहीं अक्षर, नहीं नाम, कोई ना भाषा, नहीं कई प्रांत, नहीं कई विशेष स्थली, कोई विशेष जगह, कोई पवित्र जगह, ऐसी कुछ बात नहीं, ये बातें ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, कोई बंधन ही नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, बस सहज में प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये बात होती है। अच्छा गुरु जी, बोलो। अब ये सात शब्द प्राप्त होने के बाद ये अब जब तक प्राप्त रहेगा संसार में तो रहना ही है, तो संसार में रहते समय कोई टाइम में ऐसे नकारात्मक विचार भी आता है, सकारात्मक भी आता है, इसमें क्या इसका कोई संबंध नहीं आया ध्यान में, उसका कोई संबंध नहीं है। जैसा एक वायर रहता है ना, वायर के ऊपर प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक के अंदर करंट रहता है, बराबर कि नहीं? तो वायरिंग तो सब जगह है जी, खोली में है, होटल में है, मॉल में है, ऑफिस में है, लेकिन किसी को उसका त्रास होता है क्या? उसका कोई तकलीफ होती है क्या किसको? अरे ये वायर को हाथ नहीं लगाने तो शॉर्ट लग जाएगा, होता है क्या ऐसा? लोग उसको छूते भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो अंदर में है, वो सेफ में है। तो वैसा ही परमात्मा के लिए ये जो आप बोले ना कि मुझे तो प्रकृति में रहना है, फिर मेरे विचार तो नेगेटिव आए, कभी अच्छा आएगी तो कभी बुरे आएगी, कुछ अच्छा देखना होगा, कोई बुरा देखना होगा, या सुनने में कोई अच्छा भी सुन सकता हूँ, कोई बुरा भी सुन सकता हूँ, रहने सहने में थोड़ा इधर उधर 19-20 हो जाएगा, हो सकता है, तो उससे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। बस ये जो है ये सब बातें प्रकृति वाले हैं, बराबर। हाँ, और वो जो परमात्मा है वो तो स्वयं ही शुद्ध पवित्र है, शुद्ध चैतन्य है, और वो भी चैतन्य नहीं, वो महाचैतन्य है। तो उसके लिए ये सपने के बराबर है ऐसा समझो, उसके लिए ये नहीं है। देखो परमात्मा इतना बड़ा है, अगर एक पूरा सागर समंदर इतना परमात्मा है तो उसके एक बूंद में ये 35 लाख ब्रह्मांड है। तो अभी सोचो, और ये 35 लाख ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड, फिर हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा में ये सूर्यमाला में हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारा देश, फिर उस देश में हमारा गांव, वो गांव में हमारा घर, और घर के अंदर हम, और देखो क्या क्या है, देखो वो परमात्मा की सोच और हमारी सोच मिल सकती है क्या? जी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा कोई औकात ही नहीं है परमात्मा के बारे में बात करने की भी, बराबर। ये धर्म क्या करते हैं, पंथ क्या करते हैं, संप्रदाय क्या करते हैं, गुरुगद्दियां क्या करती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या करती है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए बातें करते हैं ना जी। और हमारे औकात क्या? एक बूंद के भी अंदर, मैंने क्या बोला, एक बूंद के अंदर 35 लाख ब्रह्मांड है, उसमें से हम हैं, और हम सागर की बातें कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। कोई बोले मंत्र से प्राप्त करेंगे, कोई बोलता मैं ध्यान से प्राप्त करूंगा, कोई बोलता है मैं गुरु की सेवा करूंगा और प्राप्त करूंगा। तो कितना ये बचपना है, कितना क्या बोलेंगे इसको, फालतू बात बोलेंगे ना इसको, बराबर कि नहीं? यानी इसका, और वो जो अनंत परमात्मा है, या उसको हम सागर, अभी मैंने कहा, तो हम बूंद है तो वो सागर है, तो हमारी कभी कतई बराबरी नहीं है। जो भी करेगा वही करेगा, बराबर, क्योंकि हम बूंद है तो वो भी उसका एक हिस्सा है, बराबर। तो हम बूंद है तो हम बूंद के हैसियत में ही रहना, बराबर। आया समझ में? हमारा एक घर है छोटा सा, एक गांव में, हम चले पूरी पृथ्वी को खरीदी करने के लिए, होगा क्या? खरीदी कर सकेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। वैसा ही वो परमात्मा है, तो जो भी करता है वही करता है, बस जैसा वो प्राप्त होता है उसका गुरु प्रसाद समझ के हमें लेना है। तो इसीलिए जो भी जैसी वो ध्वनि आती है, उसका जुड़ाव जैसा किया है उसने किया है, हमने नहीं किया है, बस
जैसा आया वैसा सुनना, बस यही हमारा लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय है, यही उद्दिष्ट है, और इसको मोक्ष कहते हैं। और ये भी जीते जी, ये जीते जी। बहुत सारे गुरु जी कहते हैं ना, तुम हमारी सेवा करो, मरने के बाद तुमको मोक्ष ही मोक्ष। कैसा मोक्ष मिलेगा? कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मर गए तो अरे कुछ पढ़ाई की नहीं और डायरेक्ट पेपर में बैठे पेपर लिखने, कैसे पास होंगे? कितना सिंपल नॉलेज है, बराबर कि नहीं? हमको अगर जीते जी उस आनंद का, परमात्मा का जुड़ाव नहीं हुआ तो मरने के बाद कौन आने वाला है, कौन करके देने वाला है? तो ये बातें बोलने में ठीक है, सुनने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सागर सागर है, हम बूंद बूंद है। तो हमारी औकात इतनी है कि जो भी करेगा वही करता है। बस हमें ये भी समझ में आया ना, बहुत हो गया। हमने तो उसको समझा भी लिए कि वो क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी लोगों को मालूम नहीं। परमात्मा इतना बड़ा होता है कि ये भी मालूम नहीं लोगों को। लेकिन चलो, मैंने तो बता दी कि इतना बड़ा परमात्मा है, तो हम बूंद है। लेकिन हमने तो जीते जी वो उसको प्राप्त भी किए ना, उसने हमको प्राप्त किए, ये या उसकी जानकारी हमें हो गई। और जानकारी भी ऐसी हो गई कि प्रत्यक्ष जानकारी हो गई, बराबर? हाँ, प्रत्यक्ष हो गई ना। निश्चित जानकारी, एक जानकारी क्या होती है, हाँ हाँ अमेरिका ऐसा होती है, ये हो गई जानकारी। लेकिन जब आप डायरेक्ट अमेरिका में ही गए तो फिर क्या उल्टा, वो जानकारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप खुद अमेरिका में हो ना। वैसा अभी परमात्मा के बारे में क्या जानकारी लेना, अभी परमात्मा से हमारा जुड़ा भी हो गया ना। तो ये थोड़ा समझ में कठिन लगेगा, लेकिन है बहुत सहज है। बाकी ज्यादा कोई विचार करना नहीं है, बस हमारा जुड़ा हो गया, यही हम बहुत भाग्यशाली है। तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई संशय की बात नहीं। बोलो, और क्या पूछना है? हाँ बोलो बोलो। अब जब तक यहाँ संसार में रहेंगे, ये चार शब्द से हम क्या क्या संकेत हो सकता है कि हम संसार में रहकर किसी को कैसे कैसा भला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये संसारिक उसमें हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं या नहीं सकते हैं? अब ये जो शब्द के बारे में तो हम कोई जिज्ञासु व्यक्ति है तो उसको भी थोड़ा बताना तो होगा, है ना गुरु जी? देखो, बताना बरोबर है। उसके लिए मैंने क्या किए बताए कि ये प्रवचन उसको सुनने को देना, बराबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको वो भी टाइम नहीं है तो बताना ही चाहिए दूसरों को, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको ही खुद पर जान लिए ना, आपका ही परमात्मा से अच्छी तरह से जुड़ा हो गया ना, बस यही महत्वपूर्ण है। बाकी रहा कि मैं कहता हूँ कि इसको कहो उसको कहो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बराबर। हम उसके अंदर, उसके ताड़ी में डूबे रहे, बस उसके आनंद में हमेशा के लिए क्या बोले, उसमें ही घुल-मिल रहे, उसके ही ताड़ी में रहे, उसके ही कब्जे में रहे, उसके ही शरण में रहे, हमारे लिए ये बहुत हो गया। हाँ, रहे बात दूसरे लोगों की, अगर हमको जमा हम बता सके तो बताना, नहीं जम रहा तो कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको परमात्मा नाराज नहीं होगा या मैं भी नाराज नहीं होऊंगा, बराबर। क्योंकि परमात्मा को सब जानता है, किसको देना है, किसको कैसा समझाना है, कैसा उसके अंदर उतारना है। अरे उसके हम बच्चे, वो हमको सबको जानता है, सबको जानता है। ऐसा कोई वो भी कतई क्या बोलते, ये नहीं करना, अहंकार नहीं करना कि समझो गुरुजी तो इतना लोगों को बता रहे, लाखों लाखों लोगों को इसका प्राप्ति होगा, चलो मैं भी कुछ तो भी इसमें हाथ बटाऊं, तो ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा है वो बहुत सही है, अच्छी है, लेकिन परमात्मा है ना आपके साथ, वो बराबर आपको बुद्धि देगा ना, क्या करना है, कैसा करना है, कैसा लोगों को कहना है। लेकिन ये भी नहीं करना कि मुझसे से हाथ से सेवा होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो मैं परमात्मा के नजर में उतर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जैसा लगे उतना करना, नहीं जमा तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई परमात्मा नाराज नहीं होगा, मैं भी कोई नाराज नहीं होऊंगा।
परमात्मा सबको बराबर किसी भी तरीके से उसको लाखों कोटि तरीके उसको मालूम है, क्योंकि वही तरीके बनाता है लेकिन हमारे तौर तरीके से हम उसको नहीं प्राप्त करते, तो उसके तौर तरीके तो क्या, उसने तो हमको बनाया है, तो उसको तो सब मालूम है हमारे बारे में, बराबर के लिए। तो वो नहीं चिंता करना, बस अपने आनंद में डूबो रहना, परम आनंद में डूबते रहना, बस यही बात है। और गुरु जी, ये पवित्र, शुद्ध पवित्र के बारे में आप गुरु भाई में बोलते रहते हैं, ये पवित्र शुद्ध पवित्र में क्या क्या? देखो, जब हमको ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो उसी क्षण हम शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। क्योंकि देखो, परमात्मा ने हमको चॉइस किए ना, परमात्मा ने हमको चुना ना, क्या हमारा चुनाव किया ना, किसने किया? परमात्मा ने किया। तो परमात्मा, अगर इतना बड़ा परमात्मा ने हमारा चुनाव किया तो कुछ तो भी देखकर किए ना, उसको मैं क्या कहता हूँ, भाग्य था, इसलिए वो हमको प्राप्त हुआ ना, हमारा भाग्य से वो प्राप्त हुआ है। अगर उसने हमको चुन लिया, यानी हमारा जुड़ा उससे हो गया, तो बात तो क्या रही, उसी क्षण हम शुद्ध पवित्र बन गए, उसी क्षण हमको 100% मोक्ष मिल गया। उसी को हम क्या कहते हैं, जीवित में जिंदा रहते ही हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जिंदा रहते ही हमें मोक्ष मिल गया, बराबर, जीते जी हमको मोक्ष मिल गया, इसी को कहते हैं। और जीते जी हम शुद्ध पवित्र बने, इसलिए तो परमात्मा ने हमको टच किए ना। अगर परमात्मा हमको एक क्षण के लिए भी टच किए ना, यानी वो सारे शब्द हमको जागृत में सुनाई दिया ना, 1 मिनट के लिए भी, बस उसी क्षण हमारा जुड़ाव 100% हो गया। बाद में हमको वो धुन सुनाई दे या ना दे, उसे वो सुनाए उसको क्या हमको नहीं सुनना, वो तो उसका तो गुरु प्रसाद है, वो कैसा आया ले लेना, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन उसने हमको स्पर्श कर दिए ना, हमारा सिग्नल का जुड़ा हो गया ना, बस बात खत्म। हाँ, वो नहीं डरने का, हाँ, कुछ करने का नहीं। हाँ। लेकिन संसार में जब तक रहेंगे तो अपना मन विचार भी शुद्ध और पवित्र यदि रखे तो अच्छा ही रहेगा ना। मैंने क्या कहा, वो आपके ऊपर है, लेकिन उससे परमात्मा का आना जाना, वो या आपको प्राप्त होना या ना होना, या आपसे कनेक्शन तोड़ना, तो ये आपके जो भी बर्ताव है उसके ऊपर कुछ नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। कुछ भी हुआ आपका, हाँ, ये शरीर कोई लेना देना नहीं, शरीर और मन से परमात्मा कोई लेन देन नहीं। हाँ, अभी कैसे कहे, 1,00,000% की बात थी कि परमात्मा बाहर है, बराबर, हम एक बूंद है और वो परमात्मा कितना बड़ा है, तो हमारी सोच या हमारे कोई नियम, हमारे कोई बंधन क्या मायने रखते हैं परमात्मा के सामने, बराबर कि नहीं? तो वो कभी सोचना नहीं है। फिर हम अहंकार में आ जाएंगे, अरे मैं तो शुद्ध बनना चाहिए, मैं पवित्र बनना चाहिए, या मैं हूं या नहीं हूं, क्या संशय लेना है? अरे उसने तुम्हारा चुनाव कर दिया ना, उसने स्पर्श कर दिए ना, उसी क्षण आप शुद्ध पवित्र बन गए। तो उसका चुनाव महत्वपूर्ण कि आपका मन का सोच महत्वपूर्ण? आया समझ में? ये छोटी छोटी बातें, चल ठीक है, शंका होती है ये जो है ना, ये संसार में रहते हुए अब ये मन, शरीर और आत्मा जुड़े होने, ये आदमी कहते हैं, लेकिन मन और शरीर और आत्मा, मन और शरीर से अलग कर दिया परमात्मा ने, है ना हमारा। देखो, हमारा जो परमात्मा से जुड़ा किसने किया? ये आत्मा ने किया है, ये मन ने नहीं किया। देखो, मन और शरीर ये एक ही बात है। मन जैसा अपना शरीर जैसा ठोस है, वो दिखता है शरीर, और जो मन है ना, वो निर्गुण निराकार है वो शरीर है, लेकिन वो शरीर का ही एक छाया समझो, निर्गुण निराकार छाया। बात एक ही है, मन क्या और शरीर क्या। तो शरीर मर मिटने वाला है, उसकी मिट्टी होने वाले ही, तो जैसे शरीर मरता है तो मन भी मर जाता है, क्या है। लेकिन आत्मा का वैसा नहीं ना। आत्मा तो क्या होती है, समझो आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होता है, शरीर तो यहीं जल के खाक हो जाता है, या उसको दफनाया जाता है, उसकी तो मिट्टी में हो जाती है। तो
मन भी उसी में दफना दिया जाता है। लेकिन साथ में जो आत्मा है हमारी, अगर हमको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो तो उसको अगला जन्म हो जाता है, अगला शरीर धारण कर लेता है, उसमें वो परिवर्तित हो जाता है, उसका नाश नहीं होता। आत्मा का कभी नाश नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होता है क्योंकि वो मिट्टी में से बनी है और मिट्टी पंचमहाभूतों से बना है और पंचमहाभूतों में विलीन होता है, लेकिन आत्मा का नहीं होता है। तो आत्मा को अगर जीते जी परमात्मा से उसका मिलाप नहीं हो गया या आत्मा का उस अनंत से जुड़ाव नहीं हुआ तो फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। फिर उसके साथ जो मन है ना, निर्गुण निराकार, उसका एक छोटा सा मेमोरी या उसको स्मृति कहते हैं हम, वो उसकी साथ में रहती है। थोड़ी स्मृति, थोड़ी बुद्धि, क्या कहते हैं हम, थोड़ा सा पिछला वाला रिकॉर्डिंग, छोटा सा रिकॉर्डिंग उसके साथ जाता है। किसके साथ? आत्मा के साथ। तो फिर जैसा उसने कुछ जन्म लिया, तो नया शरीर धारण किए, तो शरीर में यही जो पिछला वाला जो रिकॉर्डिंग है ना, उसमें थोड़ा आ जाता है। लेकिन उसको निचोड़ कहते हैं, पूरा जीवन का निचोड़। हाँ, वो जो सूक्ष्म स्मृति रहती है वो फिर वहां खुल जाती है अगले जन्म, फिर प्राणी का वो किसका भी हो ऐसा। लेकिन अभी हमको जीते जी सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, तो हमारी ये झंझट खत्म। हमारा वो अभी उसका कोई लेना देना नहीं, काल से लेना देना, क्योंकि हम समय में रहते ही समयातीत हो गए ना, प्रकृति में रहते ही हम प्रकृति के परे गए ना, काल में रहते भी काल के परे गए ना। हाँ, और ये हमने जीते जी किया ना। हाँ, ये बात है। तो ये सार शब्द का बहुत वो अवर्णनीय है, उसका कितना भी वर्णन किए तो वो कम ही है। इसलिए सार शब्दों को हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा अवर्णनीय है, और परमात्मा मैंने कहा ना, वो तो सागर है, और हमारी बुद्धि क्या है, हम क्या है, एक बूंद है, सागर का एक बूंद है, तो हमारी बराबरी नहीं हो सकती। बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ, और पूछना ये है कि जब जीवन में अब किसी को कोई पढ़ाई, कोई अर्जी करना है, कोई प्रार्थना करना पड़ता है, कोई ऐसे ही हमारा अब समाज में है, तो ये अर्जी, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं उन लोगों के भलाई के लिए? वो तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन देखो, जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो सार शब्द की प्राप्ति माने क्या, वो 24 घंटे हमारे साथ ही परमात्मा का रेंज हमारे तक रहती है, पावर हमारे पास रहती है। तो फिर उस पावर में हमने जो भी कुछ कर्म किया, जिसका भी भला किया, तो उसका भला हो जाता है। तो उसके लिए अलग कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा ही एक प्रकार की प्रार्थना है, और वो भी आपके साथ 2400 घंटा प्रार्थना है, वही प्रार्थना चल रही है ना। वही आरती भी उसको कहते हैं, वो आरती ही चल रही है ना, और अखंडित निरंतर चल रही है ना। और फिर उसके संगत में, उसके नजर निगरानी में जो भी काम होगा, जो भी विचार होगा, जो भी कल्पनाएं होगी, जो भी कर्म होगा, वो परम पवित्र ही होता जाता है, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाता है। उसमें कोई और दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं। बराबर। चलो ठीक है। सत साहिब जी बोलो। हाँ। कृपया गुरु जी रखना हम लोगों को। हाँ। परिवार में भी कोई जिज्ञासु सदस्य है, उन पर भी कृपया। हाँ। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। सबके लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।